दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन एक्ने प्रॉब्लम के बारे में जो कि मीलिया है। ठीक है, तो मीलिया मेनली क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर केराटिन जब ट्रैप हो जाता है ना, होते हैं मतलब स्मॉल बम्स के फॉर्म में वो आपको दिखता है। अब इस पे होता क्या है ना, इस पे इचिंग होती है ना, इसमें पस होता है ना, मतलब जनरली वैसे अगर कब समटाइम्स इसमें रेडनेस इचिंग हो जाती है जब ये रफनेस के कारण होता है। ठीक है ना, ये रफनेस के कारण भी होता है। ये बहुत इसके मतलब रीजंस तो बहुत ज़्यादा हैं होने के। जैसे मैंने बताया कि केराटिन ट्रैप हो जाता है, तो केराटिन ट्रैप होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, इसकी वजह से होता है। दूसरा रीज़न ये है कि सन एक्सपोजर ज़्यादा है, डैमेज हो गई स्किन तो हो जाता है। कभी कभी रफनेस वाली चीज़ें आपने कुछ यूज़ कर ली जिससे आपकी स्किन में थोड़ा सा जैसे रगड़ खा गई स्किन आपके चेहरे की, कुछ रफ मटेरियल यूज़ कर लिया क्लोथ्स में, तो इस टाइप से भी मीलिया हो जाता है। ठीक, ओवर ड्राई करोगे तो भी मीलिया हो जाएगा स्किन को, और आपकी स्किन ओवर ऑयली हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें आपने यूज़ कर ली तो भी मीलिया हो सकता है। तो रीज़न आपको समझ में आ गए। होता क्या है, स्मॉल बम्स होते हैं ये आपके नोज़ एरिया में, आइज़ के पास, चिन के पास, ठीक है ना, तो ये और फोरहेड पे भी होते हैं। ठीक, तो ये इस जगह पे होते हैं और चीक्स पे कहीं भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन मेनली क्या बात होती है ना कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती कोई, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई बीमारी है, ये कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो जाते हैं। ठीक, तो जब आपके स्मॉल स्मॉल बम्स हैं लेकिन एक्ने नहीं है, आप उसको फोड़ नहीं सकते, आप उसको पस नहीं निकाल सकते, आप कुछ नहीं करते, तो कोशिश भी मत करना क्योंकि उससे स्किन खराब होती है। तो इस टाइप की कोशिश तो मत ही करना। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट तो होते हैं, लेकिन मेनली जो अब आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जैसे मैं गई थी बहुत पहले जब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो काफ़ी पहले की बात है, तो उन्होंने मतलब 2 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इस वजह से विजिट कर चुकी हूँ। दोनों ने ही बताया है कि मेनली इसमें जो चीज़ है वो आप क्या करो उसको, मतलब वो आपको एक प्रोसीजर होता है, उसमें वो आपके एक्ने मतलब ये जो मीलिया है उसको हटा देंगे, निकाल देंगे। और मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। बहुत पहले मतलब 5-6 साल पहले ये प्रोसीजर 1000 का था, उन्होंने बताया था 1000 रुपीज़ में हो जाएगा, कुछ टाइम, बहुत थोड़े से टाइम में हो जाएगा। तो और भी अच्छे अच्छे प्रोसीजर हैं इसको ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसीजर है। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन मेनली क्या है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें दौड़ के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और ठीक कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि जैसे अगर आप बहुत ड्राई रखते हो अपनी स्किन को और आपकी स्किन पहले से ही ड्राई है तो उसको ओवर ड्राई ना रखें, केयर करें। ठीक, आपकी स्किन पहले से ही ऑयली है और आप ऑयली वाला हाथ लगा रहे हो, ऑयली वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ऐसी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो जिसमें अच्छे अच्छे ऑयल्स दिए हुए हैं या कोई फेस पैक, इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, गर्म पानी अपने फेस पे मत यूज़ करें अगर आपको इस तरीके की स्किन कंडीशन है, लाइक सेंसिटिव स्किन है, मीलिया है, इस टाइप का चीज़ें हैं, तो गर्म पानी से बिल्कुल भी, गुनगुना पानी नहीं, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर यूज़ करना है। टॉवेल अपनी हमेशा क्लीन रखनी है, साफ़ रखनी है और उसको उससे अच्छे से पोंछना है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, हाइजीन का ख्याल रखना है अपनी। ठीक, तो इससे आपका मीलिया कंट्रोल में भी रहेगा और मतलब ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो आप ध्यान देंगे तो वो ठीक हो जाता है। पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे इसको ठीक होने में भी 6 महीने का टाइम लगता है। वो तब होता है जब आप अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जब आपको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या आपको सजेस्ट करते हैं, लाइक फर्स्ट टाइम मुझे क्या सजेस्ट किया था उन्होंने, वो क्रीम थी ये टिटिनोइन क्रीम थी। ठीक है, ये टिटिनोइन जो है ये 0.025% की टिटिनोइन है। ठीक है, तो ये क्रीम उन्होंने मुझे दी थी। ठीक, मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर इसमें ठीक से दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्रीम थी, उसको डॉट 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 जहाँ मिलिया है वहाँ पे लगाना था। ठीक है, रेटिनॉइड्स की भी क्रीम आती है इसके लिए, पर ये जनरली सूट कर जाती है। 0.025 जनरली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ डॉट डॉट, लेकिन इसको यूज़ करें अगर तो हमेशा ध्यान में रखें सनस्क्रीन लगा के ही इसको नाइट टाइम यूज़ कीजिए और सुबह फेस वॉश कीजिए, अपने माइल्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए जो मैंने सीटाफिल का रिव्यू पहले भी कर रखा है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है प्लस मीलिया है तो सीटाफिल का फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सीटाफिल जेंटल क्लिनजर उसको यूज़ कीजिए
और ये रात में लगा सकते हैं और सुबह उठ के एक सनस्क्रीन जो आपको सूट करती हो। ठीक, दूसरा मैं जो एक डॉक्टर ने, जब मेरे को सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से भी मेरे मीलिया टाइप के बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बार बार हो जा रहे थे। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए एक ये मैं रिव्यू मतलब एक बता रही हूँ आपको, सजेशन दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ सिर्फ कि ये क्रीम मुझे दी थी नेडॉक्सिन। ठीक है ना, ये नेडॉक्सिन क्रीम है, फॉर्मूला है नेडीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, 1% है, 1% के फॉर्म में है। ये भी डॉट सिर्फ अपने दाने जो मीलिया हैं उनके लिए दिया था। ठीक है, तो मुझे ये डॉक्टर ने दिया था। ये आप भी सजेस्ट मतलब किसी से सजेशन लेके डर्मेटोलॉजिस्ट से लगाइए। ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करती कि हाँ आप बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के ये सब, तो क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन वाले क्रीम हैं, तो मैं सिर्फ अपना रिव्यू दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक, और एक मॉइस्चराइज़र है, ये है डर्माकोका स्क्वेलिन प्लस जिंक ऑयल फ्री डेली मॉइस्चराइज़र। ठीक, सेंसिटिव स्किन के साथ जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, तो आप एक ऑयल फ्री, अगर कोमेडॉन्स की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल फ्री है। ठीक है, आप मतलब यूज़ करके देखिए सबसे पहले। लेकिन ये जो ऑयल फ्री वाली चीज़ें हैं, ये मीलिया है, अगर आपकी मतलब ऑयली स्किन है, दाने होते रहते हैं, एक्ने होते रहते हैं, साथ में मीलिया हो गया है, प्लस सेंसिटिव स्किन है, तो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार के जो आजकल डिफरेंट प्रकार के ऑयल आते हैं ना, वो ऑयल नहीं है। ठीक, तो ये अच्छा है। ठीक, मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पे कि मैं मतलब आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कौन कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मतलब ये बताना चाह रही थी। मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री है, सीटाफिल क्लिनजर, जेंटल क्लिनजर जो फेस वॉश के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऑयली स्किन हो रखी है तो आहा ग्लो का भी मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है, उसको देखिए। आहा ग्लो यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं उस पर फोकस करती हूँ कि आप बहुत ड्राई वाला चीज़ें यूज़ करें। ठीक, तो और एक फेस वॉश है जिनको आहा ग्लो मतलब AHA BHA सब नहीं सूट करता है, सैलिसिलिक एसिड भी नहीं सूट करता है, वो ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश, ग्लाइकोलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश आते हैं। ठीक, सिप्ला वगैरह के भी आते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। सेंसिटिव स्किन, मीलिया, कोमेडॉन्स, ये सब हैं। ठीक, और ऐसी स्किन कंडीशन में आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेना अच्छा एक मतलब उसका कारगर उपाय है, आप स्टीम लीजिए। आप एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब फेस को राहत दीजिए कि और पोर्स क्लॉग ना हो आपका और चीज़ें फैले ना। ठीक, तो ये था मेरा डिटेल्ड वीडियो मीलिया के ऊपर। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा देखने के बाद, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक